नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल में भारतीय डाक विभाग ने एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है और ये भर्ती किस चीज की है? इंडियन पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए अभी लगभग आपसे 40,000 पदों के लिए भी ऑल इंडिया में आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के अंतर्गत भी जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका साथ में जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो आपसे टोटल 2508 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन 2508 पदों के लिए क्या इसमें आपसे महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के अंतर्गत जीडीएस की भर्ती के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल जीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में? महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने महाराष्ट्र में ग्रामीण डाक सेवक के 2508 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 यानी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। यहां हम महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2023, महाराष्ट्र डाक सेवक भर्ती 2023, महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल जीडीएस रिक्वायरमेंट 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1113 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 273 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 576 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए की अगर बात करें 17 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी की अगर बात करें तो 19 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी की अगर बात करें तो 34 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी डी की बात करें तो 5 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की अगर बात करें 221 पोस्ट है और एसटी की अगर बात करें तो 230 पदों के लिए आपसे क्या टोटल आवेदन मांगे गए हैं। टोटल पदों की अगर बात करें तो टोटल आपसे क्या है, महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के 2508 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है, साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको मराठी कोंकणी भाषा में बोलने, देखने और समझने का ज्ञान होना चाहिए और उम्मीदवार को साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल जीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 27 जनवरी 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपका फॉर्म वो 16 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी फीस है वो 100 रुपए आपकी लगने वाली है। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें
आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है वो उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें नई कोई पेपर होगा और इसमें नई कोई एग्जाम आपका इसमें होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बहुत सारे उम्मीदवारों का एक कमेंट आया था कि सर हमें ये बताइए कि महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक में जो आप मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किस बेस पे तैयार की जाएगी। तो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपके जो 10वीं कक्षा में आपके जो प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी जिस उम्मीदवार के 10वीं कक्षा में जितने भी प्रतिशत अंक अधिक है, यानी जितने भी प्रतिशत ज्यादा है, उस केस में सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस रहने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आपने 10वीं कक्षा के अलावा अगर आपने 12वीं कक्षा या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो इसका आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट है वो 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाने वाली है। अब बात करते हैं आपका महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, अब की बार क्या रह सकती है, इसके बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो आपकी लगभग 88 से 92, इसके ऊपर मान के चलो आप 90 से अगर बात करें 90 से 95% अंकों के आसपास आपकी रहने वाली है इसमें कट ऑफ। यानी जिस उम्मीदवार के 10वीं कक्षा में 90 से लेकर 95% अंक के आसपास है उनका इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए तो आपकी 85% से 90% जिस उम्मीदवार के अंक हैं उसके इसमें ज्यादा चांस रहने वाले हैं सिलेक्शन होने के। अगर बात करें एससी कैटेगरी की और एसटी की तो एससी और एसटी में 75 से 80 की अगर बात करें एससी कैटेगरी में तो 75 और 80 के आसपास आपकी प्रतिशत है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी अगर बात करें तो 65 से 72% अंक जिस उम्मीदवार के होंगे उनका इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 10वीं जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर तैयार की जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो एक तो आपका जो लेटेस्ट फोटो है लगभग 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10वीं कक्षा की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप ये लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक आपका फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी, ये आपको अपने ही यूज करनी है क्योंकि इसी पर आपका क्या है जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा सारी जानकारी आपको अपनी बाई एसएमएस या फिर फोन के बाई एसएमएस या फिर बाई ईमेल के माध्यम से आपको दी जाने वाली है। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरो या फिर गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरो तो आपको हमेशा अपने ईमेल आईडी और अपने जो फोन नंबर जो आप अपने पास मल्टीमीडिया फोन रखते हो उसमें लॉगिन रखते हो वही हमेशा इसमें आपको देने हैं। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है इसमें। सैलरी इसमें आपके दो स्लैब होंगे। स्लैब फर्स्ट होता है आपका मिनिमम टीआरसीए फॉर 4 हॉर्स का और लेवल इसमें फर्स्ट इन टीआरसीए स्लैब के अंतर्गत अगर बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो आपकी 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक के बारे में तो आपकी सैलरी वो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाने वाली है। अगर बात करें मिनिमम टीआरसीए 5 हॉर्स लेवल सेकंड इन टीआरसीए स्लैब की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी आपकी 14,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की अगर बात करें तो आपको सैलरी वो 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन पोस्टल यानी भारतीय डाक विभाग ने यूपी पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपी जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी ग्रामीण डाक सेवक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी ग्रामीण डाक सेवक का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।